हर साल 55 करोड़ रुपए अब सरकार बचाने वाली है। दरअसल एक दिल्ली की सड़क है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो हम बात कर रहे हैं प्रगति मैदान टनल की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और ये खबर चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर देश को समर्पित किया। लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो सड़क है, ये टनल है, ये आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। सड़क और सुरंग सिर्फ जाम से ही राहत नहीं देगी, बल्कि हर साल सरकारी खजाने के 55 करोड़ रुपए बचाने वाली। अब सरकार का अनुमान है कि सुरंग और सड़क के बनने से हर साल 55 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी। यानी अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर मान लिया जाए तो इस सड़क के बनने से हर साल 55 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अब इस कॉरिडोर को बनाने में सरकार की लागत 923 करोड़ रुपए आई है। इस टनल की पूरी लागत करीब 17 साल में ही वसूल हो जाएगी और प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का सबसे बड़ा आकर्षण 6 लेन की 1.3 किलोमीटर लंबी टनल है। यह देश में बनी और सबसे जो है ये चौड़ी भी बताई जा रही है। यह सबसे चौड़ी शहरी टनल है। मुख्य सुरंग के साथ ही 5 अंडरपास भी बनाए गए इस कॉरिडोर में। ये जो सड़क है पुराना किला रोड से सीधे रिंग रोड से जोड़ती है और कई मार्गों पर जो प्रेशर होता है ट्रैफिक का, खासतौर पर आईटीओ पर, तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। एक और जो पॉपुलर न्यूज है वो ये है कि अब देश के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बहुत सस्ता इलाज मिलने वाला है और ये फैसला सरकार ने लिया है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने यह फैसला किया है कि उनकी स्वास्थ्य बीमा 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ईएसआईसी पूर्ण रूप से देश के 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में ही लागू है। कुल 148 जिले अभी भी इस बीमा से बाहर हैं, इस योजना से के दायरे से बाहर हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा देखभाल और सर्विस डिलीवरी तंत्र के विस्तार के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 6 अस्पताल महाराष्ट्र के पालघर, सतारा, पेन, जलगाम, चाकन और पनवेल में स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में 4, जिसमें हिसार, सोनीपत, अंबाला और रोहतक शामिल है, यहां पर अस्पताल खोले जाएंगे। तमिलनाडु में 2, एक चेंगलपट्टू में और एक इरोड में। तो उत्तर प्रदेश में 2, मुरादाबाद और गोरखपुर में। कर्नाटक में भी 2 अस्पताल खुलेंगे, तुमकुर में और उडुपी में ये स्थापित किए जाएंगे। बात करते हैं उस 22 मिनट की जिसमें एक हादसा होते होते बच गया। बात करें पटना एयरपोर्ट की, जहां पर स्पाइस जेट के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने, लेकिन अचानक इसके एक विंग में, लेफ्ट विंग में अचानक आग लगे। लेकिन किसी बड़े हादसे से पहले विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। 185 यात्री इसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिला के इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। दरअसल फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा कि अचानक धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई इस विमान में। उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित किया। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया और उसके बाद पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए फ्लाइट की सेफली लैंडिंग करवा दी गई। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए, बहुत सारे सवाल अभी बने हुए हैं। 185 लोगों की जिंदगी, 22 मिनट की बेबसी, इन सब के बीच सकुशल विमान की लैंडिंग, मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने वालों की खुशी समझी जा सकती है। ये खिलखिलाहट अनहोनी के मुंह पे सलामत लौटने की है। स्पाइस जेट का विमान SG723 में सवार मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी यात्रा के दौरान क्या मुसीबत आने वाली है। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट के रनवे पर स्पाइस जेट विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान के टेक ऑफ करते ही विमान के बाएं हिस्से में आग की लपटें नजर आने लगी। आग देखते ही विमान में मौजूद मुसाफिर घबरा उठे। देखिए, जैसे ही प्लेन यहाँ से उड़ा ना, तो पहले लगा कि ये दीवार से ही टकरा जाएगा, बाउंड्री वॉल से टकरा जाएगा, ऐसा लगा। और घड़ 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 की आवाज आने लगी उड़ान भरते ही। उसके बाद में इसके बाएं वाले इंजन से आग निकलने लगा और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया। जितनी भी अंदर की लाइट्स थी उस सब में शॉर्ट सर्किट होने लगा और उसके बाद में प्लेन जो है ना ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे उड़ रहा था। उसके बाद काफ़ी यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया
तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुपचाप बैठे आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, हम लोग को तो लग गया था कि इसमें आग लग गई है, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद में फिर प्लेन जो है ना ऊपर उड़ान पूरी ले नहीं रहा था, उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि हमको लगा कि फिर उसने अनाउंस ही कर दिया, हमको लगता है आरा के आसपास जाकर के उसने वापस लिया। स्पाइस जेट के विमान ने दोपहर 12:03 पर टेक ऑफ किया और उड़ान भरते समय ही तेज धमाके के साथ लेफ्ट विंग में आग लग गई। करीब 22 मिनट उड़ान भरने के बाद पायलट ने ATC से संपर्क किया और 12:25 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई। कुछ नहीं फील किया, बस हम लोग ये फील किए कि टेक ऑफ के समय ही इसमें प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रनवे पे भी हम लोगों ने फील कर लिया था कि टेक ऑफ के समय इसमें प्रॉब्लम है। ये पूरा स्पाइस जेट वालों की केयरलेसी है। जैसे होता है कि पहले आप चेक करवा लो या कुछ करवा लो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने लैंडिंग करा के कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया, टेक ऑफ में ही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। ये हम लोगों ने फील किया है शुरू में ही। विमान में आग लगने की खबर पटना एयरपोर्ट पर तब मिली जब एयरपोर्ट के ओपन एरिया फुलवारी शरीफ के लोगों ने विमान को देखा। आग लगने की खबर फुलवारी शरीफ के लोगों ने दी। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। पटना एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। इस हादसे को रोकने में पायलट से लेकर पटना एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों को बड़ी भूमिका रही। कुल मिलाकर समय रहते विमान हादसा टल गया और 185 लोगों की जिंदगी बच गई। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट,